भारत में बहुत से योगी हुए थे, हैं और आगे भी होंगे। आखिर कौन है ये योगी? योगी की पहचान क्या है आखिर? आज हम इन योगियों के बारे में जानते हैं। आखिर इनकी पहचान क्या है? कितने प्रकार के होते हैं योगी? तो पहले योगी होते हैं मंद योगी। ये वे योगी होते हैं जिन्होंने चेतन होने का अनुभव किया है। उन्होंने सृष्टि के स्रोत को जाना है, एक तत्व का भी अनुभव किया है, पर वे दिन भर इस अवस्था में नहीं रह पाते। उन्हें खुद को यह बार बार स्मरण कराना पड़ता है। जब वे जागरूक होते हैं तब उस अवस्था में होते हैं। जब वह जागरूक नहीं होते तब पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। ये शांत प्रसन्नचित होने के बारे में नहीं है। इसका अर्थ उस परम आनंद की अनाम अवस्था में होने से है। तो पहले प्रकार के योगियों ने उसे परमानंद की अवस्था को जाना तो है, पर उन्हें स्वयं को बार बार उसकी याद दिलानी पड़ती है, अथवा कोई अन्य उनको इस बात का स्मरण कराता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंद योगी की अनुभूति हर समय एक जैसी नहीं रहती। जब आप पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं तब आपकी अनुभूति कम हो जाती है, तो चीज़ें मौजूद नहीं होती। जब आपकी अनुभूति वास्तव में कम हो जाती है, जैसा कि जब आप सो जाते हैं तो आपको बाहरी दुनिया का भी एहसास नहीं होता। आपके अनुभव से वह गायब हो जाता है। तो ऐसे ही कोई पहलू जितना सूक्ष्म हो जाता है, उसकी अनुभूति के लिए आपको उतने ही उच्च स्तर की जागरूकता की आवश्यकता होती है। कोई भी 24 घंटे प्रयत्न पूर्वक जागरूक नहीं रह सकता है। यदि आप जागरूक होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए भी ऐसा हो सकना आपके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ज़्यादातर समय आप जागरूक नहीं होते। तो योगियों के पहले प्रकार या पहली अवस्था को मंद कहते हैं। मंद का अर्थ सुस्त होना जरूरी नहीं है, जैसा कि लोग सामान्य रूप से समझते हैं, बल्कि इसका मतलब अनुभूति को मंद होना है। योगियों का दूसरा प्रकार यानी कि अगला स्तर है मध्यम। उनके लिए अंदर का आयाम और वह जो दुनिया से परे है लगातार हर समय अनुभूति में रहता है, लेकिन वे उस भौतिक आयाम को संभाल नहीं पाते जो यहाँ है। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं जिनकी लोग आज भी पूजा करते हैं, जिन्हें लोग आज भी मानते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी कर सकने में असमर्थ थे। उनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में उन्हें यह भी याद दिलाना पड़ता था कि उन्हें भोजन करना है। अपने अंदर वे अत्यंत अद्भुत अवस्था में होते थे, लेकिन बाहरी चीज़ों के लिए वे एकदम असहाय शिशुओं की तरह होते थे। वे बाहरी वस्तुओं में बिल्कुल कटे हुए रहते थे। एक उदाहरण है नीम करौली बाबा, जिन्हें यह भी नहीं मालूम पड़ता था कि उन्हें टॉयलेट जाना है। वे बस बैठे रहते थे। किसी को उन्हें याद दिलाना पड़ता था, आप कई घंटों से नहीं गए हैं, आपको जाना चाहिए। फिर वे जाते थे। उनकी चेतनावस्था में शारीरिक कार्य, सांसारिक बातें पूरी तरह से अनुपस्थित होते थे। वे अद्भुत अवस्था में होते थे, पर यह बात कितनी भी अद्भुत हो, आप उसी अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप भौतिक संसार से कटे हुए रहेंगे तो आप भौतिक शरीर में नहीं रह पाएंगे। योगी की तीसरी अवस्था, योगियों का तीसरा प्रकार वह है जहाँ योगी हर समय लगातार परम की अनुभूति करता रहता है, लेकिन साथ ही बाहरी परिस्थिति भौतिकता के साथ भी पूरी तरह लय में होता है। उस हद तक कि आप जान भी नहीं पाते कि वह वास्तव में एक योगी है या नहीं है।
इसका एक उदाहरण है दत्तात्रेय। उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे एक ही साथ शिव, विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों के अवतार थे। ये लोगों का अपनी तरह से कहने का एक ढंग था, क्योंकि वे देखते थे। हालांकि दत्तात्रेय मनुष्य रूप में थे, पर उनकी कोई भी बात मनुष्यों की तरह नहीं थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनमें मानवता नहीं थी, नहीं, पर वे एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं थे। तो आप दत्तात्रेय के जो चित्र मूर्तियां देखते हैं, उनमें उन्हें 3 सिरों वाला दिखाया जाता है, क्योंकि लोग उन्हें उन तीनों अवतार मानते थे। दत्तात्रेय का जीवन बहुत बड़ी पहेली की तरह था। आज सैकड़ों पीढ़ियों के बाद भी दत्तात्रेय के उपासक, उनके भक्त एक बहुत विशाल संख्या में हैं। तो ये 3 प्रकार के योगी इस संसार में हुए हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रसंग पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। जय हिंद दोस्तों।